हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की सेकंड बुक क्षितिज भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला पाठ सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें 4 पद हैं। जब श्री कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, उन्होंने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव जी के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव जी का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत सही लगती है कि यदि उद्धव जी कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। बच्चों, अब हम पहला पद पढ़ेंगे। उसमें गोपियां उद्धव जी पर व्यंग कसते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ क्या है? भाग्यशाली। कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का अर्थ है अछूता, अर्थात जिसको छुआ ना जा सके। रहत स्नेह तगाथे। तगा तगा का अर्थ है धागा। कि भगवान कृष्ण के साथ रहकर भी तुम उनसे अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी अनुरक्त ना होना, प्रेम में मगन ना होना, और ना ही तुम उनके प्रेम में मगन हो पाए हो, प्रेम में अनुरक्त हुए हो। पुरई निपात रहत जल भीतर। पुरई निपात का अर्थ है कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी तारस देहे न दागी। देह शरीर, दागी दाग धब्बा, पानी से निर्लिप्त रहता है। पानी की का एक धब्बा भी उसको नहीं लगता, पानी उसको नहीं छू पाता। इसी प्रकार भगवान के साथ रहकर भी तुम उनसे अछूते हो। भगवान की एक भी प्रेम रूपी बूंद तुम्हें नहीं छू पाई। जो जल मह तेल की गागरी। गागरी मिट्टी का घड़ा। जिस प्रकार तेल से भरे हुए मिट्टी को का घड़ा पानी में डुबोने पर भी बूंद न ताको लागी। ताको उसको। ताको का क्या अर्थ है? उसको। मिट्टी के घड़े पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती है, नहीं टिकती है। उसी प्रकार तुम भी भगवान के साथ रहकर उनका प्रेम रूपी बूंद तुम्हें छू भी नहीं पाई। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। प्रीत नदी का क्या अर्थ है? प्रेम की नदी में पाँव। पाँव किसे कहा गया है? पैर को। ना बोरियो। बोरियो अर्थात डुबोना। बोरियो का अर्थ है डुबोना। प्रेम रूपी क्या कहती हैं गोपियाँ की प्रेम की नदी में तुमने उद्धव अभी तक पैर को नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी। और ना ही भगवान के रूप पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है, उनके रूप पर तुम अब तक मुग्ध या मोहित नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी। गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं हम तो बहुत ही अबला कमजोर नारी हैं और भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी रहती है, उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, अर्थात हम किसी भी स्थिति में उनसे दूर नहीं रह सकती। हम उनके प्रेम में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। तो बच्चों, पहला पद मैं आशा करती हूँ तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा। बच्चों, दूसरे पद में गोपियाँ यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। और इन पंक्तियों में वो क्या कहती हैं? मन की मन ही मांझ रही। कि हमारे जो मन की बात है वो मन ही में रह गई, अर्थात मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। कि उद्धव तुम ही बताओ कि हम अपने मन की बात किसे कहें। हर किसी से तो हम अपने मन की बात कह भी नहीं सकती। अवधि आधार आस आवन की। अवधि का अर्थ है समय, आस आशा, आवन आगमन। इतने समय से हम तो इस आस में जी रहे थे कि भगवान आएंगे। तन मन व्यथा सही। और ये सोचकर हम अपने तन और मन दोनों से दुख दर्द
को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, जोग संदेश यानी कि योग संदेश, अब इन योग संदेश को सुन सुनकर विरहनी विरह दही, अब हमारी जो शरीर है वो विरह की आग में जल रहा है, अर्थात इंतजार की आग में जल रहा है। चाहती हुती गुहारी जिथई ते, चाहती मतलब कि चाहना, हुती थी गुहारी पुकारना, जितही जहाँ से। गोपियाँ क्या कहती हैं कि जहाँ से वो चाहती थी कि भगवान आएंगे, वहीं से तो अब योग संदेश की प्रबल धारा बह रही है, अर्थात जहाँ से वो ये चाह रही थी कि भगवान आएंगे, वहाँ से तो उन्होंने उद्धव तुम्हारे द्वारा योग संदेश की धारा को बहा दिया, तुम्हें भेजकर। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, धीर किसे कहा गया है, धैर्य को, कि अब हम धैर्य को कैसे धारण करें, अर्थात हम धैर्य क्यों धारण करें। मर्यादा न लही, मर्यादा मर्यादा, लही का अर्थ है नहीं रही, नहीं रखी। जब भगवान कृष्ण ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया तो अब हम धैर्य को धारण क्यों करें। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, हम भी धैर्य को धारण नहीं कर पाएंगी। बच्चों, तीसरे पद में गोपियां उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को प्रकट करती हैं, और वो उद्धव जी से क्या कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो हरि हैं भगवान कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है, उसे हर स्थिति में उसे छोड़ता, किसी भी स्थिति में उसको नहीं छोड़ता है। उसी तरह भगवान कृष्ण भी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन किसे कहा गया है, भगवान कृष्ण को, और उर का क्या मतलब है, हृदय, कि हमारे हृदय में नंद नंदन मन क्रम वचन से बसे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमारे हृदय ने उनको बहुत ही मजबूती से पकड़ कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, और जागते सोते सपने में, दिवस दिन में, निसी रात में। काना काना जकरी, हम तो बस काना काना को ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसे, जो करऊ ककरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसे, कि ये जो तुम्हारे उद्धव योग संदेश हैं ये हमें ऐसे लगते हैं जो करऊ ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी, तुम्हारे योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के भांति प्रतीत होते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, और यह जो रोग तुम हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनई न करी, ना तो हमने इनको कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही इनको कभी भोगा है। यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उद्धव ये जो तुम्हारे योग संदेश हैं ये तुम जाकर उन्हीं को सुनाओ जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री हैं, अर्थात जिनके मन चलायमान हैं, जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता, ये अपने योग संदेश जाकर उनको सुनाओ। हमारा मन तो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में स्थिर है। बच्चों, 3 पद हमने पढ़ लिए, अब हम चौथा पद पढ़ेंगे। चौथे पद में गोपियां उद्धव जी को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, और वो क्या कहती हैं उद्धव जी से, हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि भगवान कृष्ण को कहा गया है। गोपियां कहती हैं कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर, मधुकर यहाँ भोरे को कहा गया है। तो ये कहती हैं गोपियां कि ये बात तो हमें पहले से ही समझ में आ गई थी भोरे, और अब समाचार सब पाए, और अब हमें समाचार भी मिल गया है कि कृष्ण बदल गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर हुते पहले ही, हुते का अर्थ है थे, पहले यानी कि पहले से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब तो वो और भी चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, और ग्रंथ पढ़ पढ़कर उनकी बुद्धि अब बहुत बड़ी हो गई है, जो उन्होंने जोग संदेश तुम्हारे द्वारा
हमारे पास भेजा है कि उन्होंने क्या कहा है कि जाकर गोपियों को योग संदेश का पाठ पढ़ाओ, क्योंकि उनकी बुद्धि अब बहुत बड़ी हो गई है। ऊधो भले लोग आगे के मतलब पहले जमाने के, कि ऊधो पहले जमाने के लोग बहुत भले होते थे। परहित दौलत धाये, परहित दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की कल्याण के लिए। दौलत धाय का मतलब है घूमते फिरते थे, कि उद्धव पहले जमाने के लोग दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। उसी तरह उद्धव तुम भी बहुत भले हो, जो उनका संदेश लेकर हमारे पास आए हो। अब अपने मन फिर पाए ही। और क्या कहती हैं गोपियाँ कि अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपना मन अब फिर से पालेंगी। चलत जो होते चुराए, जो भगवान ने चलते हुए जब वो मथुरा गए थे, जिसे वो चुराकर अपने साथ ले गए थे, अब उनके इस व्यवहार से अब हम लगता है कि हमें अपना मन उनकी तरफ से हटाना पड़ेगा। भगवान के ना आने पर गोपियाँ बहुत दुखी थी और वो उन्हें उद्धव जी को ताना मार रही थी कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें तो उनका इंतज़ार था कि वो आएंगे, लेकिन अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और वो बहुत ही अब चतुर हो गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपनु, और वो क्या कहती हैं कि अनीति का मतलब है अन्याय। तो वो कहती हैं कि वो अपने आप अनीति क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, कहाँ तो वो दूसरों को कहते थे कि अनीति मत करो, अन्याय मत करो, आज वो अपने आप क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर जो, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है जो प्रजा न जाए सताए, कि वो अपनी प्रजा को ना सताए बल्कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे। लेकिन वो तो योग संदेश भेजकर हमें सता रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि राजा का धर्म तो होता है कि अपनी प्रजा को सुखी रखे, उसे सताए नहीं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।